इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है ओवर अ कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस, तो फिर उस केस में जो ऑब्जेक्ट जो किसी एक मीडियम में होगा, जब उसका इमेज बनेगा किसी दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के इमेज साइज जो होगा वो कितना मैग्नीफाइड होगा। तो बेसिकली हमें मैग्नीफिकेशन सीखना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो मैग्नीफिकेशन इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर सब टॉपिक में। तो मैग्नीफिकेशन अल्टीमेटली जो वहाँ डेफिनेशन था वो यहाँ पर भी डेफिनेशन है। मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको आप h2/h1 में लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी एक साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कि जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर होता है तो पॉजिटिव मानते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है तो वो नेगेटिव मानते हैं। अब यहाँ पर जो जो फिगर है हमारे सामने, एक ऑब्जेक्ट है ओ क्यू, वहां पर पॉइंट ओ से एक रे निकल रही होगी डेफिनेटली, जो कि पॉइंट पी पर जाएगी, और यही रे फर्दर आगे एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पी पर, ये पोल पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 0 डिग्री। फिर एक दूसरी रे निकल रही है, वो अल्टीमेटली पॉइंट क्यू से जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रहा है वो मान लेते हैं कुछ यहाँ पर बन रहा है ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ओ डैश क्यू डैश। फिर अब यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है, एक पॉइंट सी आपको क्लियर कट दिया हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। तो फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रे है, ये रे देखिए, ये भी रे एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही लाइन में है। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर जब आप सी से नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस पॉइंट तक, ये पॉइंट अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट। तो जब सी से नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेसिकली, तो सी से कोई भी लाइन जाएगा वो इफेक्टिवली क्या बनेगा, वो नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो है, तो ये भी लाइन सीधा चली गई, और ओवरऑल फाइनली यहाँ पर जाके एक इमेज बन गया ओ डैश क्यू डैश। अब हमें इस इमेज का मैग्निफिकेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट साइज। तो यहां पर अगर इस फिगर को हम फॉलो करें, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमें दिख रहा है कि ओ डैश क्यू डैश क्या है, नीचे की तरफ है, और ओ क्यू क्या है, वो ऊपर की तरफ है। तो जो चीज नीचे की तरफ होती है उसमें माइनस साइन होता है, इसलिए यहां पर एक ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर ट्राइंगल। यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ट्राइंगल ओ क्यू सी एंड ट्राइंगल ओ डैश क्यू डैश सी। ठीक है, तो सेम ये जो मैग्निफिकेशन हमने निकाला, मैग्निफिकेशन को अगर हम यहाँ पुट करें, तो मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू, ये इफेक्टिवली किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है। और फिर ये साइड तो देखिए आपको कि उनमें से एक साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल जो हम क्लास 9-10 में सीखते हैं, सिंपल क्लास 9-10 की ज्योमेट्री को अप्लाई करो, आपको सीधा दिखाई देगा कि ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू सी और ट्राइंगल ओ डैश क्यू डैश सी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल है तो आपको दिख रहा है कि ये ओ डैश क्यू डैश डिवाइड बाई ओ क्यू, ये जो रेशियो होगा, फिर ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, ये रेशियो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ओ डैश सी डिवाइड बाई ओ सी। माइनस तो पहले से रहेगा, हम जस्ट ओ डैश क्यू डैश को ओ डैश सी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहां पर माइनस को पहले से रहने दें, ये ओ डैश सी को क्या लिखा जा सकता है, इस ओ डैश सी को लिखा जा सकता है पी ओ डैश माइनस पी सी। वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ओ डैश सी हमारे पास, ओ डैश टू सी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन पी ओ डैश हमें पता है, ये आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसलिए ओ डैश सी को हम लिख सकते हैं पी ओ डैश माइनस पी सी। ठीक है, डिवाइड करें अगर हम OC से, तो OC भी क्या है, OC को हम लिखा जा सकता है, O से लेकर C तक के लेंथ को हम लिख सकते हैं O2P प्लस P2C। तो हो जाएगा O2P प्लस P2C। ओके, अब यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, पी ओ डैश क्या है, पी ओ डैश बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। तो ये माइनस साइन तो पहले से है, तो पी ओ डैश की जगह पे V माइनस P2C क्या है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई O2P क्या है, O2P इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अब एक चीज का ख्याल रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लिख रहे हैं, तो फिर U कैलकुलेट करने के लिए आपको P से O जाना पड़ेगा। जब आप P से O जाएंगे तो इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा नीचे में क्या, ये बन जाएगा माइनस ऑफ U। ठीक है,
प्लस अगेन पी टू सी के लिए आपको तो कुछ नया नहीं करना है, पी टू सी यानी कि पी से सी की तरफ जाना है, मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही रहना है, तो ये रह जाएगा प्लस ऑफ आर। तो इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा आर माइनस ऑफ वी, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर माइनस ऑफ यू। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन का एक टर्म आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, ओवरऑल फॉर्मूला जो हमें पता है कि जब भी स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है तो ये फॉर्मूला काम करती है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं यू वी को, यू टाइम्स म्यू टू माइनस वी टाइम्स म्यू वन, और इस साइड तो वैसे ही रहेगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। फाइन, अब आर को यहाँ से हम चाहें तो इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, आर हमारा बन जाएगा, अगर हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आर हमारा मिल जाएगा हमें म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू यू वी डिवाइड बाई यू म्यू टू माइनस वी म्यू वन। तो ये हमें आर मिल गया। तो अब इस लॉजिक से यहाँ पर आप देखो मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली क्या था, मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली था आर माइनस वी डिवाइड बाई आर माइनस यू। तो अब हमें एक टर्म इसमें मिल गया आर। अब इस टर्म में ये अगर मान लें क्वेश्चन वन और ये हमें मिल गया टू, तो अगर हम टू को वन में पुट कर सकते हैं, तो जब टू को वन में पुट करेंगे तो आर के लिए ये पूरी टर्म आएगी, आर की जगह पर माइनस करना पड़ेगा हमें वी से, फिर डिनोमिनेटर में अगेन आर की जगह पर ये पूरी टर्म पुट करेंगे और फिर उसे माइनस कर देंगे हम यू। तो जब आप ऐसा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टर्म्स आती हैं, पहले टर्म जो न्यूमिनेटर है दैट इज आर माइनस वी, तो आपको आर माइनस वी आता है म्यू वन इंटू वी, वी माइनस यू डिवाइड बाई ये हो जाएगा म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी। फिर वैसे ही आपको आर माइनस यू भी निकलेगा, आर माइनस यू निकलेगा समवॉट ऑन अ सिमिलर पैटर्न, ये हो जाएगा आपको म्यू टू यू ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू डिवाइड बाई नीचे आपको हो जाएगा ये म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी। तो आप खुद से भी कर सकते हो इसको ट्राई, आप आर की ये वैल्यू में आपको आर पता है, इसमें माइनस कर दो वी को, जब आप माइनस करोगे वी को ये सिंप्लीफाई होकर के आपको ये टर्म आएगा, फिर माइनस कर दो यू को आपको ये दूसरा टर्म आएगा। अब आर माइनस वी और आर माइनस यू दोनों हमें मिल गया, तो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, अब हम फाइनली आर माइनस वी डिवाइड बाई आर माइनस यू कर देंगे। जब आर माइनस वी बाई आर माइनस यू करेंगे तो आप देखो ये डिनोमिनेटर का टर्म पूरा कैंसिल होगा और ये वी माइनस यू भी कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली हमें मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन में मिल जाता है म्यू वन वी डिवाइड बाई म्यू टू यू। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन का टर्म होता है इन केस जब आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है ओवर अ स्फेरिकल सरफेस।